हे गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है बोर्ड एग्जाम्स की। तो जैसा कि आप जानते हो सीबीएसई ने नया पैटर्न निकाला था जिसमें जो आपका पेपर है वो पहले एक बार होता था, लेकिन अब उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जो कि टर्म 1 है वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नो सीबीएसई ने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है कि जो आपके 1 मार्क का जो ये टर्म 1 होगा, ठीक है, इसमें एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस भी वो पूछेंगे। इवन आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि एजर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करें, ठीक है, क्या ट्रिक को हम फॉलो कर सकते हैं। आपको ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जिसको देख के काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डर जाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं। कैसे आप सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में बताऊंगा, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है चैप्टर 2 से, दैट इज किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स। हिस्ट्री का ये एग्जाम्पल है। आप और भी सब्जेक्ट्स में इन ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं हिस्ट्री का एक जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पर आपके सामने क्या होता है, ये जो क्वेश्चन होता है इसमें आपके सामने दो स्टेटमेंट होती हैं। पहली स्टेटमेंट को ये एजर्शन बोलते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं, और दूसरी स्टेटमेंट को रीजन, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन में आपको ए आर देखने को मिलेंगे हर जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने दो स्टेटमेंट है। आपको पहला स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है, दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। अब आप पहली स्टेटमेंट को पढ़ के देखो, एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल पहली जो स्टेटमेंट है एजर्शन, वो क्या कहती है, द मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद आउट ऑफ 16 बिटवीन 6 to 4th सेंचुरी। ये स्टेटमेंट कहती है कि जो मगध था उस समय, किस समय की बात है, 6 से लेकर 4th सेंचुरी बीसी, ये 16 महाजनपद में से बहुत पावरफुल महाजनपद था। अब यहाँ पर रीजन क्या है, रीजन है द जोग्राफिकल लोकेशन एंड पावरफुल किंग सच एज बिंबिसार, अजासत्तु एंड महापद्मनंदा हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉट। अब पहली स्टेटमेंट आपने पढ़ी, आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा था, मगध पावरफुल महाजनपद था, तो ये जो स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। आपने पहले क्या करना है, आप यहां पर पढ़ो, फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपने पहले पढ़ा एजर्शन वाली स्टेटमेंट को, आपको पता चला कि हाँ मैंने पढ़ा है, ये स्टेटमेंट सही है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ना है। अब आप यहां पर पढ़ रहे हो कि इसका जो रीजन है वो ये है, मतलब दूसरी स्टेटमेंट को आपको मतलब पहले स्टेप में कोई भी कनेक्शन बिल्ड नहीं करना ए और आर वाली स्टेटमेंट में, ना ही एजर्शन में ना ही रीजन में। अब आप यहां पर आर वाली स्टेटमेंट को रीड करो इंडिविजुअली और पता लगाओ ये सही है या गलत है। तो द जोग्राफिकल लोकेशन है, पावरफुल किंग्स थे, ठीक है, हाँ, तो इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया मगध की डेवलपमेंट में, किया था, हमने पढ़ा ये सब, ठीक है, कि जो मगध था वो बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था, पावरफुल था, ठीक है। वहाँ की जो ज्योग्राफी थी बहुत अच्छी थी, गंगा थी वहाँ पर, ठीक है, जिससे कम्युनिकेशन हो जाया करता था। फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं जहाँ से एलिफेंट्स आते थे, ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही पावरफुल किंग्स ने रूल किया है जिन्होंने इसके डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। अब यहाँ पर आपके यही पता लगाते ही कि जो दोनों स्टेटमेंट वो सही हैं, आपके जो सी और डी वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो आपका दूसरा स्टेप यही है कि उसके बाद आप एलिमिनेट करो ऑप्शंस को। तो सी और डी आपके क्या हैं, कट हो चुके हैं। अब आपको ए और बी पे फोकस करना है। इसका मतलब आपके 50% चांस है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सही कर सकते हो अभी, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो थर्ड आपका जो स्टेप होगा वो क्या होगा, आपको क्या करना है, ये पता लगाना है कि क्या एजर्शन और रीजन वाली यानी कि पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट में कोई रिलेशन है या नहीं, ठीक है। अब देखो आपको ये पता लगाना है कि क्या कोई मतलब रिलेशन है इनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन है, आप इस क्वेश्चन में देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो मगध है वो बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था, और दूसरी स्टेटमेंट ये बताई हुई है, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि बहुत सारे पावरफुल किंग्स ने रूल किया है, ज्योग्राफी वहाँ की अच्छी है, तो कहीं ना कहीं यही कंट्रीब्यूट करता है उसके पावरफुल बनने में। तो इसका मतलब कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। आप पहला ऑप्शन पढ़ो, बोथ ए एंड आर ट्रू, ये तो आप पहले पता लगा चुके हो, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ठीक है। तो जो आर है ना, यानी कि ये जो लिखा हुआ है पहले ही इन्होंने यहाँ पर, ये जो आर वाली जो चीज है ये इसको एक्सप्लेन करती है अच्छे से, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन सपोज करो यहाँ पर ऐसा होता कि ये स्टेटमेंट एज इट इज होती, ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट होती कि उस समय जिस समय महाजनपद रूल करता था, महाजनपद के ऊपर काफी सारे जो किंगडम्स थे वो रूल करते थे, उस समय बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी राइज हो रहा था। तब आप क्या करते इस क्वेश्चन में? तो देखो, अब आप पहली स्टेटमेंट आपकी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी सही होती क्योंकि उस समय बुद्धिज्म जैनिज्म जैसे जो रिलीजन थे वो भी डेवलप हो रहे थे, यानी कि फिर से आपका जो सी और डी ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया। लेकिन यहां पर आप देखो, यहां पर अब क्या बोला हुआ है पहले स्टेटमेंट में कि जो मगध था वो बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल महाजनपद था उस समय। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि बुद्धिज्म जैनिज्म राइज कर रहे थे। अब आप खुद ही देखो, क्या ये जो बुद्धिज्म जैनिज्म का राइज करना मगध के पावरफुल बनने में हेल्प करा इसने या नहीं किया? ठीक है, नहीं किया था। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है इसका मगध के साथ इसके पावरफुल बनने में। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी हो जाता। दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं इंडिविजुअली अगर हम देखें, बट जो स्टेटमेंट आर है ना वो ए स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बताती, उसको एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर सपोज यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कुछ और लिखा होता, मतलब कि अगर आपने अच्छे से बुक को पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने पढ़ा पहली स्टेटमेंट को, आपको लगा वो गलत है, ठीक है, ए स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर तो ट्रू लिखा हुआ है दोनों के बारे में, इसमें भी आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको पता है कि जो आपकी जो स्टेटमेंट ए है वो क्या है, वो फॉल्स है, लेट सपोज। ठीक है, आपकी जो ए स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो यहां पर ए के बारे में ट्रू लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिक आपका जो आंसर है वो हो गया डी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऑप्शंस को देखना है, एलिमिनेट करना है, स्टेटमेंट्स का पता लगाना है कि वो सही है या गलत है। उसके बाद जो ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं उनको एलिमिनेट करो। रिलेशन अगर उनमें है कुछ तो रिलेशन बनाने की कोशिश करो कि कुछ रिलेशन है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कुछ ट्रिक है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई, इसको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहां पर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते बिना पढ़े। आपको क्या करना है, मैंने काफी बार ये बोला है कि जो एनसीईआरटी आपकी बुक्स हैं उनको आप अच्छे से रीड करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो, अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाओ। उसके बाद ही आप पता लगा पाओगे एग्जाम में कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, या फिर ये जो पहली स्टेटमेंट है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है, या फिर दोनों स्टेटमेंट में ये रिलेशन है। कुछ भी आपको पता लगाना है तो बिना पढ़े नहीं होगा। बस ये ट्रिक थी जो कि आप पढ़ने के बाद फॉलो कर सकते हो। सो समराइज करते हैं ट्रिक को। यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, दोनों जो ऑप्शंस हैं उनको पढ़ना है, स्टेटमेंट्स को ये पता लगाना है कि सही है या गलत है, ठीक है, इंडिविजुअली। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो आपको ये पता लगाना है कि क्या उनमें कोई रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन होगा तो आपका रिलेशन वाला ये जो ऑप्शन होता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। या फिर अगर इनमें से कोई स्टेटमेंट सही है या गलत है तो आप नीचे के दो ऑप्शंस पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज अंकित साइनिंग ऑफ।